थे खुद में समाए, आओ तुमको कहानी सुनाए।
तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक धुन मेरा मन गाता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ
सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है। इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। ओम शांति। आज 25 नवंबर 2021 के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान देते रहो। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान देते रहो। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं दी? बताइए। जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन वो भी सुनाए, आप लोग भी बताइए। ऐसी श्रीमत जो रूहानी बाप ही देते हैं और आज तक किसी मनुष्य ने वो श्रीमत नहीं दी, वो मत नहीं दी। लिखिए आप लोग। उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले क्या निशानी होगी? रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम।
बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। खुशी से सहेंगे तुम्हारे सितम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम? तो तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं कि भगवान दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम बदलेंगे नहीं। कभी कभी बाबा कहते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं कि बाबा आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है
बाहर सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। तो यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। साकार में बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे और सेंटर पर बाबा की बजाई हुई मुरली आई। तो बाबा ने कहा दोनों में, यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं, वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बैठे भले हैं, शरीर यहाँ है, मन बुद्धि कहीं भी घूम के आ सकता है। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख किससे पूछें? अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। ये बात कहाँ की है? संगम युग की। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें। परंतु याद में बैठे तो ये सेवा के सर्विस के ख्यालात आना चाहिए कि नहीं? चार सब्जेक्ट हैं। बाबा ने कहा परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। तो याद के समय सर्विस के ख्यालात भी नहीं चलने चाहिए। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। एक बार अवज्ञा की, दो बार की, धारणा नहीं किया, ऐसे ही सुनते रहे तो फिर आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा होगी नहीं। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन
एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं। क्या बात जानते हैं? बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं, फिर बाबा देखते भी हैं। बाबा क्या चेक करते हैं? फिर सर्विस का शौक होगा तो बाबा ने कहा सुनाए बिना रहेंगे नहीं, फिर बाबा देखते भी हैं। क्या देखते होंगे? कहाँ देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। या बड़ा शौक है, सुना लेते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर लेते हैं, तो फिर देह अभिमान आ जाए तो क्या होना चाहिए? बड़े का रिगार्ड रखते हैं या नहीं, बाबा देखते हैं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। तो कैसे होंगे? सब नंबरवार भी होंगे। कितनी सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि प्रजा तो ढेर चाहिए। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भल रहो। बाबा कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बाबा ने भल रहो कहा तोड़ निभाने के लिए, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। हमारा अब बाप से काम है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने लिया होगा वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। तुम बच्चों को भी कैसा बनना है? बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। सब पॉइंट्स एक साथ नहीं समझाई जाती हैं, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। कौन सा विनाश है?
जो कल्प पहले हुआ था। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। यह सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो यह बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। नोट्स लेना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती हैं ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। सतो प्रधान, सतो, फिर रजो, फिर तमो, और फिर लास्ट में तमो प्रधान। तो तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगी। फट से तमो प्रधान नहीं होंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती है। अभी जंप लगाना है तो उतरने में 5000 वर्ष, और चढ़ने में ये एक अंतिम जन्म, सेकंड में। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्ड गुड टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है। क्या पूछेंगे अपने से? बाबा ने कहा अपने से पूछना है। बताइए क्या पूछेंगे अपने आप से? स्वयं से स्वयं पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की। ये कोई किसी को नहीं बताएगा, ये स्वयं से स्वयं पूछना है। कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावें
जो कोई समझ जाए। ये भी तो बाबा ने कहा मेहनत लगती है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही आकर समझेंगे। तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा, समझते हैं जब अंत होगा तो सबका सद्गति दाता आएगा। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी भी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाबा जो कहते हैं वह मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, और कोई मेहनत तो शिव बाबा करने के लिए कहते नहीं है कि व्रत रखो, तपस्या करो, भूखे रहो, सिर नीचे पैर ऊपर करो। ऐसा तो बाबा कुछ कहते नहीं है। क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। वह धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह है जिस्मानी सर्विस। शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल बाप आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो। काहे की तैयारी कर रहे? बाबा ने कहा तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। वह है राम राज्य। वहां होते ही हैं थोड़े, वह थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी हैं ना। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि सतयुग में पद भी नंबरवार हैं, इसलिए यहाँ पुरुषार्थ भी नंबरवार है। बुद्धि में ये नॉलेज भी नंबरवार ही जाती है। तो इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। यह चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए।
उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं, क्या कहा होगा, बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, वह भी इस गोले में लगा हुआ है। वह नई दुनिया में आते ही नहीं है। और धर्म वाले नई दुनिया में तो आएंगे नहीं, उन्हों को शांति मिलती है। तो जिस समय भारत में देवी देवताओं का राज्य होगा वहाँ, और उस समय और धर्म वाली आत्माएं सब कहाँ होंगी, परम धाम शांति धाम में होंगी। तो भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वह खुद ही समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। तो उस चित्र में, गोले के चित्र में और धर्मों की नॉलेज है। जैसे क्राइस्ट आए धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बेगर रूप में है, सभी तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की नॉलेज कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। पैसे का हम क्या करेंगे, कह सकते हैं हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। पैसा हम क्या करेंगे। तुम यह सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए यह चित्र आदि छपाओ। तो किसी का पैसा आदि हम क्यों लेंगे, हमको किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कुछ सेवा करना चाहते हो, कुछ करने का मन है, तो बाबा ने कहा चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। तुम सिर्फ प्रबंध करो तो बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। विलायत वाले भी बाबा का परिचय सुनकर कितने खुश होते हैं। सबको बाप का परिचय देना है। समझेंगे यह नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं
तब बाहर भेजेंगे। यह मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़े ही लगती है। यह मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़े ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो फिर बनने में देरी थोड़े ही लगेगी। तो बाबा ने कहा विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर, सब तैयार है, फटाफट सब काम होता है, सब मशीनरी का युग है। तो जब यहाँ इतनी जल्दी हो सकता है तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी, फुल प्रूफ होगी। सब काम वहां बहुत जल्दी होंगे। तो ये साइंस भी वहां क्या करेगी? रिफाइन रूप में होगी। तो बाबा ने कहा खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी। यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। तो 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। सतयुग में 5 तत्व भी एकदम सुख देने वाले कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है, कौन सी सबसे अच्छी बात शिव बाबा ने बताई होगी? बताइए। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। ये है सबसे अच्छी बात। बाप जो फुरना देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? तो सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहें। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है। अपनी भी उन्नति करनी है, सेवा भी करनी है तो स्व उन्नति भी करनी है। सबको दान देना है। और सबसे अच्छी बात क्या बताई? सबसे अच्छी बात है बाप से बहुत लव होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट है आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर, फिर क्या करना है? ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरी पॉइंट है एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। क्या करना है? एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस पॉइंट पर बाबा ने क्या समझाया था? एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा ने कहा था याद में बैठते हैं तो सर्विस के ख्यालात भी उस समय न चले। एक यही बुद्धि में लगन रहे कि हमें तो एक बाप से ही सुनना है। वरदान है आज का, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो, वह कर्म में लगाते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो, वह कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। किस अभ्यास से? वाणी में आना और वाणी से परे जाना। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है आज का, स्वस्थिति शक्तिशाली हो। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आज बाबा ने मुख्य बात क्या कही?
अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। और सबसे अच्छी बात क्या करना है? बाप से बहुत बहुत लव होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी
जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।